पास है सेकंड। चलो कहां तक हो गया था? मध्य के व्यक्ति फाइंड आउट करवा लिए थे मैक्सिमम के अंदर। एक क्वेश्चन और लिख लो आज उसका, फिर चलते हैं आगे। लिखो चिंटू किसी पंक्ति में, ऐसे लिखो, किसी पंक्ति में चिंटू, किसी पंक्ति में चिंटू दाएं से 7वें स्थान पर, किसी पंक्ति में चिंटू दाएं से 7वें स्थान पर तथा 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 राहुल राहुल उसी पंक्ति में बाएं से कुछ स्थान पर बैठा है, बाएं से कुछ स्थान पर बैठा है, कुछ स्थान पर बैठा है। यदि उन दोनों के मध्य, यदि उन दोनों के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, और पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं, और पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं, तो बताओ राहुल उस पंक्ति में बाएं से कौन से स्थान पर है? उस पंक्ति में आर फॉर राहुल बाएं से कौन से स्थान पर है? मैक्सिमम का क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड, हो गई रो। ये लेफ्ट, ये राइट, दो कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट का नाम क्या है? चिंटू, और चिंटू किधर से बैठा है? लेफ्ट से। राइट से चिंटू कौन से स्थान पर है? 7वें पे, ठीक है। सी फॉर चिंटू, और ये बैठा है कोई ना कोई आर फॉर राहुल, उसका पता नहीं है कि वो कौन से स्थान पर है। ये तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या बात इतनी? और इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो मैंने लिख दिया कि मिड में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और यहाँ से दे रखा है कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल कितने हैं बेटा? 21 हैं। आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो 2 प्रकार का। कैसे? यहाँ से इसका स्थान दे रखा है राइट से 7वां, तो इसका स्थान लेफ्ट से निकाल लो कौन सा आएगा, और उसमें से 2 कम कर दो, इसका स्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ये टाइप फर्स्ट का मेथड था, और टाइप सेकंड जो इसका करवाया था वो करवाया था टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस क्या करवाया था? मिड। और ये किसका था? मैक्सिमम का। किसका था? मैक्सिमम का, अधिकतम का। यहाँ से क्या टोटल कितना है? 21। राइट से कितना है? पता नहीं, और लेफ्ट से, राइट से पता नहीं तो याद आ गई होगी आपको, और लेफ्ट से कितना है? 7, और मिड में कितने हैं? 2। किसके याद आई चिंटू? है क्या? 21 में से 7 और 2 कितने होते हैं? 9 घटा दिया, तो 9 घटाने पे कितने आते हैं बेटा? 12। तो मतलब जो भी था आपका राहुल था, उसका लेफ्ट से कौन सा स्थान हो जाएगा? 12वां। हो गया क्या? डालो नेक्स्ट टाइम मिनिमम की, न्यूनतम की। और ध्यान दे लेना, मेरी बात समझ लेना वापस से। मैक्सिमम में कभी भी कैंडिडेट अपने को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? क्रॉस। लेकिन जैसे ही मिनिमम की बात आएगी, वो कैंडिडेट एक दूसरे को ऐसे थे वो कैसे हो जाएंगे?
ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो लिखो न्यूनतम पर आधारित, मिनिमम पर डिपेंडेड। लिखो अगली टाइप और क्वेश्चन। ये नोट डाउन हो गया क्या? लिखो किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में राम दाएं से, राम दाएं से 16वें स्थान पर, किसी पंक्ति में राम दाएं से 16वें स्थान पर तथा श्याम उसी पंक्ति में, तथा श्याम उसी पंक्ति में बाएं से, बाएं लेफ्ट, इंग्लिश वालों से पूछ लेना मेरे से लेफ्ट और राइट का ना, बाएं से, बाएं से, राइट से कौन सा बताया था, 16वां, बाएं से 22वें स्थान पर है, 22, 22वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य, यदि इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठे हैं? इकतीस, आई डोंट नो। आई डोंट नो बट यू नो है ना, मैं नहीं जानता लेकिन आप लोग जानते हो। देखो मिनिमम की बात हो गई, किसकी बात हो गई, मिनिमम की। ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका, राइट है। दो ही हाथ है, दोनों तरफ कर दिया। ये मत कह देना कोई सा सर तीसरा भी होता है क्या, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट कर दिया। और यहाँ से दो कैंडिडेट थे राम और श्याम। राम का किधर से, राइट से कौन सा था, 16वां था। ये लो राम आ गए और कौन से स्थान पर आ गए, 16वें पे। दूसरा बोला कि अब कौन आएगा, श्याम आएगा और लेफ्ट से आएगा कौन सा बेटा, ये कौन आ गया, श्याम आ गया। और कौन से पे आ गया, 22वें पे। और इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर है क्या बात? या तो आप टाइप फर्स्ट से कर सकते हो, कैसे देखना कैसे। यहाँ इधर से ये कौन सा है, 22वां, तो मैं इसका इधर से स्थान निकालू तो इसको कम कर लाऊं क्या, 5। तो 22 से उल्टी गिनती करो, 21, 20, 19, 18, 17 और ये कितना, 16। और आप क्या करते हो, जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान आ जाए तो कुल व्यक्ति फाइंड आउट कर सकते हो। 16 और 16, राइट और लेफ्ट, 16 और 16 32, और 32 में से एक घटा दोगे तो कितने आ गए, 31। ये तो बात थी कैसे, टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग घटा करके करते हैं तब। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आपके, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड। वहाँ पे क्या कर रहे थे, मिड को प्लस कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस। वहाँ पे काउंटिंग क्या कर रहे थे, आगे की तरफ काउंट कर रहे थे, यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, पीछे की तरफ। तो क्या करेंगे, माइनस का साइन। और क्या करेंगे बेटा, यहाँ से करेंगे तो एक ही व्यक्ति के स्थान 2 बार गिन लिए जाएंगे, तो वो 2 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। दोनों व्यक्तियों के स्थान 2-2 बार काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस। ये मेरा क्या आ गया, मिनिमम का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है क्या बात इतनी? यहां से लगाया टोटल बराबर, राइट से कितना, 16, और लेफ्ट से और मिड में और माइनस का, तो 16 और 22 38 और 5 और 2 7 घटाया तो कितना आया, वही सेम आंसर है क्या?
ठीक है मेथड। आप टाइपिस्ट में कन्वर्ट करके करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, और आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना, ऐसे डायग्राम बनाना है, ध्यान रख लेना। जब नोट चेक होंगे तो मैं डायग्राम चेक करूंगा। लिखो, किसी पंक्ति में कुल 56 व्यक्ति हैं। किसी पंक्ति में कुल 56 व्यक्ति हैं। यदि 56 से, यदि उस पंक्ति में अल्लू अर्जुन, ठीक है, यदि उस पंक्ति में अल्लू अर्जुन दाएं से 35वें स्थान पर है, दाएं से 35वें स्थान पर है, तथा पुष्पा बाएं से 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। तो बताओ अल्लू अर्जुन और पुष्पा के मध्य, तो बताओ अल्लू अर्जुन और पुष्पा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? बेटा एक बार माउस को ही लाके चेक करना वहां पे। बस सही है, चलो। हाँ, आप दोनों का 6। देखो ये क्या है, एक पंक्ति है और उसमें ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। राइट से अल्लू अर्जुन कौन से स्थान पर थे बेटा? कौन से पे थे? 35वें पे, ठीक है, 33 नहीं। और ये दूसरा कैंडिडेट था जो पुष्पा थी, वो कौन से स्थान पर थी? पुष्पा कौन से पे? 29 पे। कौन से पे थी? 29। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और मिड में क्या करवाया है आपसे? फाइंड आउट करवाया है, और आपको टोटल कैंडिडेट यहाँ पे दिया है कि इसमें टोटल कितने। तो टोटल कितने थे बेटा? 56 थे। पहली बात देख लेना, इन दोनों का राइट और लेफ्ट से अगर योग ज्यादा हो जाए, देखो मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ नहीं है ना, तब कैसे पहचानना है? इन दोनों का एडिशन, राइट और लेफ्ट का एडिशन टोटल के एडिशन से या सम से कम हो, तब तो क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम का। और अगर इन दोनों का एडिशन टोटल से ज्यादा हो जाए, तब क्वेश्चन रहेगा मिनिमम का, न्यूनतम का। क्लियर है बात? इतनी क्लियर है? ठीक है, ये चीजें दे रखी थी, फॉर्मूला पुटअप किया, टोटल बराबर राइट टर्म प्लस लेफ्ट टर्म प्लस मिडम -2। ठीक है, यहां से क्या, टोटल कितने थे? 56 बराबर राइट से जो भी थे और लेफ्ट से जो भी थे, मिड का अता पता नहीं, और माइनस में कितने थे? 2। यहां से क्या, दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? कितना आया?
64 और 64 में से 2 को यहीं घटा करके काम खत्म कर दूं तो कितना आ गया 62। और ये 62 को उठा करके बराबर के इधर लाऊं तो क्या आएगा माइनस में मिड इज इक्वल टू 56 माइनस 62 कितना आ गया माइनस मिड बराबर माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6। तो मिड में कितने बैठे हैं बेटा 6 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर है क्या बात? अरे स्टैंडर्ड लो, ठीक है। आ गई बात समझ में? एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लिख लो। एक तो टोटल फाइंड आउट करना सीख लिया मिनिमम में, एक मिड फाइंड आउट करना सीख लिया। अब मान लो किसी मिड टोटल दे दे, मिड दे दे, एक तरफ का स्थान नहीं दे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखो पहले बता रहा हूं, मिड का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो न्यूनतम और अधिकतम नहीं लिख के देगा, लेकिन राइट लेफ्ट से पूछेगा या टोटल पूछेगा तो मिड का क्यों न्यूनतम अधिकतम देगा क्वेश्चन में, है ना। लिखो किसी पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, ठीक, कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि उस पंक्ति में प्रिया का बाएं से, यदि उस पंक्ति में प्रिया का बाएं से 16वां स्थान है तथा मिड में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तथा मिड में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ पूनम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? न्यूनतम का क्वेश्चन है ना, तो बताओ पूनम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? दोनों की राशि क्या है? सेम है। न्यूनतम मिनिमम, बेटा डायरेक्ट करा रहा हूं। क्या करते थे? टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडम -2, यही क्या करते थे क्या करमवीर? और टोटल कितने थे करम? 40। राइट से कितना था? कुछ नहीं, तो राइट का राइट, लेफ्ट से 16, तो 16 का 16 और मिड में 5 और माइनस का 7 दे दिया क्या? कोई ना, ये लो 7 और माइनस में 2। यहाँ से देखा इन दोनों को कराया तो कितना आ गया 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7। इस 7 को उठाकर इधर लाऊं तो 40 माइनस का 7 बराबर क्या हो गया राइट, और 7 को घटाऊंगा तो कितना आ गया 33। मतलब पूनम दाएं से कौन से स्थान पर थी? 33वें स्थान पर थी। ठीक है, टाइप डालो अगली, स्थानांतरण, स्थानों को स्थानांतरण करने पर, परिवर्तन करने पर। लिखा हुआ आएगा। पता सब पड़ेगा, अरे पता सब पड़ जाएगा। लिखो, टाइप का नाम लिख लेना, स्थानों को परिवर्तन या स्थानांतरण करने पर।
अदला बदली, ये लिख लो अदला बदली या अदल बदल होने पर। हिंदी वाले, राम की जगह श्याम बैठ जाएगा और श्याम की जगह राम बैठ जाएगा। पूनम की जगह पुष्पा बैठ जाएगी और पुष्पा की जगह पूनम बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसे। हाँ, मूवी में जाके नहीं बैठेगी, पहले बता देता हूँ। लिखो, किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में परवीण का, किसी पंक्ति में परवीण का बाएं से 19वां स्थान है। किसी पंक्ति में परवीण का बाएं से 19वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में, तथा उसी पंक्ति में दाएं से यश का, दाएं से यश का 16वां स्थान है, 16वां स्थान है। यदि यदि यह दोनों, यदि यह दोनों, यह दोनों का मतलब यश और परवीण, यदि यह दोनों, वो बोल रहा है सर मैं तो नहीं करूंगा अदला बदली, कुछ ही हो जाए, वो मना करे ना। यदि यह दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, यदि यह दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, अदला बदली कर ले, तो यश का, यश का, पहले किधर से बताया यश का मैंने? राइट से। तो यश का राइट से, मेरे जच्चे की उधर से बताऊंगा मैं तो यश का राइट से 21वां स्थान हो जाता है। तो यश का राइट से 21वां स्थान हो जाता है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? समझा दूं क्या? क्या है ये? कोई ये मत कह देना सर लाइन है। क्लियर? लेफ्ट और राइट। पहले किसका स्थान बताया? किधर से? लेफ्ट से परवीण कौन से स्थान पर था? 19वें पे। और यश कौन से पे था? 16वें पे था। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है। उसके बाद में कहा कि इन दोनों ने अपने स्थानों की क्या कर ली? अदला बदली। क्वेश्चन है मैक्सिमम का। ठीक है, अदला बदली में भी मैक्सिमम का है ना। इन दोनों ने क्या कर ली? अपने स्थानों की अदला बदली। यश तो यहाँ विराजमान हो गया और परवीण यहाँ पे आ गया, और बाद में बोल दिया कि जो यश था उसका इधर से अब कौन सा स्थान हो गया बेटा? कौन सा हो गया? 21वां। मुझे ये बताओ, एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान आ गए क्या? आपको ये पहचानना है, आ गया क्या? अरे एक ही यश का इधर से कौन सा है? 19वां। भाई परवीण का 19वां है तो परवीण के स्थान पे तो बैठा है, तो स्थान पे बैठ गया तो अभी इसका इधर से चेंज थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा। तो कौन सा है? 19वां। और राइट से दे दिया कि 21वां हो जाता है। क्लियर है क्या बात? एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे दिए जाए तो क्या लगाते हो? टोटल बराबर राइट टर्म प्लस लेफ्ट टर्म -1। तो कितना है? 19 और 21 40, और 40 में से एक गया तो कितना? 39। ये तो थी टोटल की बात। किसकी बात थी? टोटल की। अगला इसी में क्वेश्चन है
कि इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, याद कर सकते हो। टोटल आपको दे दिया, इधर ध्यान देना, टोटल आपको दे दिया, राइट से 19वां है, इधर से कौन सा है 16वां, और मिड वाला क्या लगा दोगे, फॉर्मूला मैक्सिमम वाला। तो क्या करते थे अपन, जोड़ते तो थे, तो 19 और 16 को जोड़कर इसमें से घटा दो। या एक काम कर लो बेटा, कुछ करना ही नहीं है, 21 से उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो और कहाँ तक चले जाओ, 16 तक। तो 20, 19, 18, 17 और ये 16 खुद हो ही गया। तो कितने व्यक्ति बैठ गए, 4। तो मिड का आंसर कितना हो गया, 4। समझ में आ गई क्या बात सबके। हाँ कुंदन सर, मुझे पहले से आता है। लिखो नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लिखो। हर्षिता व दीपिका, हर्षिता और दीपिका, हर्षिता और दीपिका किसी पंक्ति में क्रमशः